Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion food can are coated with tin and not with zinc. Reason zinc is considered more reactive than tin. अब बच्चों इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। एसर्शन में बोला गया फूड कैन जो होता है ये टिन से कोटेड होता है, जिंक से कोटेड नहीं होता है। रीजन में बोला गया है जिंक मोर रिएक्टिव होता है टिन से। तो अब ऐसा क्या है, इनमें से कौन सा करेक्ट है इसको समझेंगे। तो उससे पहले की कॉन्सेप्ट समझेंगे। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? रिएक्टिविटी सीरीज होगा। क्या होगा? रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगा इसको समझेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल होते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। इन रिएक्टिविटी सीरीज metals arrange in decreasing order of reactivity। मेटल जो होते हैं रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। अब जैसे बच्चों यहाँ पर बात करेंगे किस तरीके से, तो जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, फिर इसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फिर यहाँ पर एल्यूमिनियम है, जिंक है, जिंक के बाद बच्चों यहाँ पर आयरन है, आयरन के बाद यहाँ पर बच्चों क्या है? एसन है जिसको टीन कहते हैं, फिर क्या है? लेड है। और ये सीरीज हाइड्रोजन को ध्यान में रख के बनाया गया है बच्चों। फिर इसके बाद कॉपर है, इसके बाद बच्चों मरकरी है, मरकरी के बाद यहाँ पे बच्चों सिल्वर है, सिल्वर के बाद बच्चों यहाँ पे क्या है? गोल्ड है। अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे कुछ इस तरीके से, इधर वाले जो मेटल हैं बच्चों ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। और ये जो मेटल है बच्चों हाइड्रोजन के इस साइड वाले ये लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब इनका रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है। और जब यहाँ पर इस तरीके से चलेंगे यहाँ पर तो इधर रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा बच्चों। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें जिंक में और एसन यानी टीन में, तो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिविटी कौन होगा बच्चों? किसका होगा? जिंक का होगा। जिंक यहाँ पे क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा क्योंकि ये पहले आ रहा है। और जो टीन है बच्चों ये लेस रिएक्टिव होगा क्योंकि ये बाद में आ रहा है। तो इसलिए जो फूड कैन होता है उसको कोट किया जाता है बच्चों, वहां पर कवर किया जाता है टीन के थ्रू, न कि जिंक के थ्रू। क्योंकि जिंक का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, वो रिएक्ट कर लेगा, रिएक्ट करने के बाद अनडिसरेबल कंपाउंड पॉइजनस बना लेगा, पॉइजनस कंपाउंड बना लेगा तो बच्चों फूड पॉइजनिंग हो जाएगा उससे। तो उससे प्रिजर्व करने के लिए जिंक का यूज न करके टीन का यूज करेंगे, इसका रिएक्टिविटी कम होगा। लेकिन टीन रिएक्ट करता है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, डाइल्यूट के साथ जल्दी उतना रेयर केस में रिएक्ट करता है नहीं है। तो अब यहाँ पर क्योंकि टीन का रिएक्टिविटी कम हो गया है, जिंक का रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो इसलिए टीन का यूज करेंगे। तो असर्शन में बोला गया फूड कैन आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट विथ जिंक, करेक्ट है। रीजन में बोला गया जिंक इज कंसीडर्ड मोर रिएक्टिव देन टीन, ये भी करेक्ट है। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। असर्शन के लिए रीजन भी करेक्ट है बच्चों, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.